ओम नमो जिनानम। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। अभी आपके संगीतकार आए तो है नहीं और थक गए, मैंने घंटे आधे घंटे में ही नहीं बैठे। अब ऐसे लोगों को बुलाने का फायदा क्या हुआ? अच्छा, वो दूसरे इतना फास्ट बुला लिया कि जरूरत ही नहीं तो ही पीटे जा रहा है। तो ये अच्छा है, ठीक है। वो अच्छा से प्रैक्टिस कर रहा है। कल सभी देवी देवता यहाँ आएंगे। अच्छा, कि कैसे भक्त लोग कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, चलिए। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो तदिशोषणाय। एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। जोर से। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य विष्णु ज्ञान की वर्तमान चतुर्थ भट्टादि आचार्य जी सागर जी गुरुदेव की। उस चेहरे को लोग बहुत सजाते हैं जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन आत्मा को सजाना भूल जाते हैं जिस पर परमात्मा की नजर होती है। चेहरे की चमक थोड़े दिनों की होती है, चरित्र की चमक जिंदगी भर के लिए होती है। सुंदर चेहरे वाले लोग थोड़े दिनों तक याद किए जाते हैं, लेकिन सुंदर चरित्र वाले लोग धरती से जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। इसका मतलब है चेहरा चमकाने की बजाय चरित्र चमकाने की कोशिश होना चाहिए। चारित्रधारियों के सानिध्य में रहेंगे जो चारित्र चमकेगा, और चेहरा चमकाने वालों के सानिध्य में रहेंगे तो चेहरा चमकेगा। चेहरा चमकने से चारित्र चमक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिनका चारित्र चमकता है उनका चेहरा आपो आप चमक पड़ता है। आत्मार्थियों, दुनिया रंग देखती है, रूप देखती है। दुनिया रूप देखती है, लेकिन सिद्धि स्वरूप के देखने से मिलती है। आचार्य वादिराज स्वामी कहते हैं, दुनिया के देवताओं को देखो, सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन अरहंतों को देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है। सबके पास वो सब कुछ इकट्ठा है जो किसी काम का नहीं है, और अरहंतों की बात दिखता कुछ नहीं है, लेकिन वो है जो सच में है, अपना है। श्लोक 19वां है 21वां स्तोत्र का। आहारेभ्यः स्पृहति परम या स्वभावाद हृदः
शस्त्राग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च सख्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न सख्यः परेषां तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः। हे भगवान, आहारेभ्यः स्पृहति परम ज्ञा स्वभावात् अहृद्यः। हृदय का मतलब होता है सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला, लेकिन स्वभावात् आहृद्यः, जो स्वभाव से सुंदर नहीं है वे लोग स्पृहति आहारेभ्यः, वे सुंदर आभूषण वगैरह की स्पृहा करते हैं, सुंदर वस्त्रों की इच्छा करते हैं, जो स्वभाव से असुंदर हैं। और शस्त्रग्राही भवति सततम वैरणा यश्च सख्यः। शस्त्र किसके पास होते हैं? अस्त्र शस्त्र हैं। कल देखो आप, केंद्रीय मंत्री आए, कितने बंदूक वाले थे? अठारह बंदूक वाले थे। जेड सिक्योरिटी हैं, गजेंद्र सिंह जी से कहा, खुद तो विनम्र अच्छे, लेकिन अब इतनी सारी सिक्योरिटी काहे के लिए? यहां कहा है शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यस्य सख्यः। शस्त्र वो रखता है, उसके आसपास सिक्योरिटी की जरूरत होती है जिसके बैरी होने की संभावना हो। मान लो व्यक्तिगत रूप से उनका कोई बैरी हो ना हो, लेकिन राजनीति, पार्टी और दुनियादारी जितनी ज्यादा, कौशिक भाई आप बंदूक वालों को नहीं लाते हो मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को जितनी असुरक्षा महसूस होती है तो उसको उतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र रखना पड़ते हैं। शस्त्रज्ञायी भवति सततम वैरिणा यस्य सख्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न सख्यः परेषां। आप सब तरफ से सुंदर हैं, इसलिए आपको किसी तरह के श्रृंगार की जरूरत नहीं है। तत्किं भूषा वसन कुसुमयी किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः। बात ये कही जा रही है कि वीतरागी और सरागी में अंतर क्या है। जिन्हें सरागी, जो सरागी हैं, जिनके पास अस्त्र शस्त्र वस्त्र वगैरह हैं, समझ लो इनको जरूरत है। सुंदर सुंदर वस्त्र कौन पहनते हैं? जो सुंदर दिखना चाहते हैं। सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं? जब कुछ असुंदर हो तो सुंदर। आप देखना, ज्यादातर सुंदर लोग ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे। ब्यूटी पार्लर ज्यादातर कौन जाते हैं? जिसको ऐसे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे सुंदर और सुंदर दिखना है, और दिखावे में लोग जी रहे हैं। कल एक परिवार हमारे पास आया और कहने लगा, उनके घर की समस्या थी कि अमुक जो है वो घर में तो इतनी इतनी सी चीज के लिए परेशान करते हैं, और अमुक जगह जाकर के इतना बड़ा दिखावा करते हैं। तो हमने उनको कहा कि यही संसार ही ऐसा है। आजकल लोगों के हाथी के होते थे पहले दांत, दिखाने के अलग और खाने के अलग, लेकिन आजकल लोगों को भी होते हैं, दिखाने का एक अलग होता और खाने का। बहुत कम लोग मिलेंगे जो जैसे भीतर हैं वैसे बाहर हैं। दिगंबर मुनियों को देखो, जैसे भीतर से निष्प्रह हैं वैसे बाहर से भी निष्प्रह हैं। जैसे भीतर से भी कांक्षाएं नहीं हैं वैसे बाहर से भी कुछ जोड़ के नहीं रखा है। लेकिन क्या करें, सारा संसार दिखावे में। एक किस्सा पढ़ा हमने, बागड़ के लोग आए अहमदाबाद, और उन्होंने देखा कि एक जगह ये, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया, कैमरा आ गया, 20 साल पहले की बात है। एक जगह लिखा था
फोटो खिंचवाइए। पहले प्रकार का फोटो सिर्फ 10 रुपये, दूसरे प्रकार का 100 रुपये और तीसरे प्रकार का 1000 रुपये। पहुंचा आदमी, उसने कहा ये 3 प्रकार क्या होता है? फोटो तो आदमी का उसी का वही रहेगा। उसने कहा कि देखिए ये 3 प्रकार के फोटो हमारे यहाँ खींचे जाते, बनाए जाते। AI तो अभी आया, उसके यहाँ पहले ही आ गया था। आप जैसे दिखते हैं, पहला प्रकार ये है जैसे आप दिखते हैं वैसा फोटो, केवल 10 रुपये में। जैसे आप दिखते हैं वैसा फोटो खींचने में केवल 10 रुपये लगते हैं। फिर 100 रुपये में जैसा आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं 100 रुपये में, और 1000 रुपये में जैसा आप अपने आप को पेश करके मशहूर होना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। उसने कहा, गांव का आदमी था, उसने कहा कि आप तो 10 रुपये वाला ही बना दो जैसा दिख रहा हूं। दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे जैसा मूर्ख ग्राहक पहली बार आया, जैसे दिख रहा हूं वैसे ही बना दो। तो क्या मतलब हुआ? यहां तो लोग 1000 रुपये खर्च करके भी जैसे वो नहीं है वैसा दिखने की कोशिश करते। संसार है, जैसे हैं वैसे लोग दिखना नहीं चाहते, अपने रूप को कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहते। बात एक है, आप जैसे हैं, आपका स्वभाव जैसा है, आपका जैसा नेचर है, उस तरह की दृष्टि बनाओ ज्ञानी। ये तो सब हमने ओढ़ रखा है, पुद्गल ओढ़ रखा है, शरीर रंग रूप आ मारू नथी, रस मरु मगंधम अब्बतम चेड़ा गुण वसदम, जान मलिंग गहणम जीवम निदिठ संठाड़। जीव कैसा है, कभी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं? एक एक बाल को, थोड़ी थोड़ी खाल को, सबको चमकाने में जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन पर की सेवा हो रही है, देह की सेवा हो रही है, अपनी आत्मा की तो खबर ही नहीं है। समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है, कर्म और नो कर्म, ये जीव की स्वभाव नहीं है। कम्मेणो कम्मम्मी अहमिदि अह कम च कम्मणो कम्मम, जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हबदिता। समय सार जी की कौन से नंबर की है? 19 नंबर की गाथा है। कर्म और नो कर्म में जाहि सखल बुद्धि, कर्म और नो कर्म में यह मेरे हैं, कम में नो कम में अहमेदि कह कम च कम नो कम, यह मैं हूं ये मेरे हैं, इस तरह की जो बुद्धि है। आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी देह में आत्मबुद्धि ना हो? ये थोड़े से धर्मात्माओं को छोड़ दो तो केवल शरीर, केवल भोग, केवल कर्म नो कर्म के स्तर पर ही सारी दुनिया चल रही है। और जितना पाश्चात्य का प्रभाव पड़ता जा रहा है उतना ज्यादा धर्म से, तत्व से दूर होते जा रहे। एक जमाना था बूढ़े बुजुर्गों के भी अपने कोई नियम होते थे, भले भी वो अनपढ़ हों लेकिन उनका तत्वार्थ सूत्र सुनने का नियम है, सहस्रनाम सुनने का नियम है। और जब तक नियम पूरा ना हो जाए तब तक भोजन भी नहीं करना, जब तक देव दर्शन पूरा ना हो जाए तब तक भोजन नहीं करना। अब देख लो आप कितना परिवर्तन हो गया, ना कोई रात गिनता है, ना कोई दिन गिनता है, ना कोई नियम, ना कोई धर्म। मतलब ऐसी आधुनिकता किस काम की? देह से भिन्न जीव को जानो ज्ञानी। तो जो व्यक्ति ये सुंदर होते हैं वे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं, जिन्हें किसी का भय होता है वो हथियार रखते हैं, जो स्वभाव से ही
सुंदर हैं, उनको किसी प्रकार के आभूषण वगैरह से क्या लेना। जो राग देश मल कर मलीन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जो सेव, सठ करत न तिन भाव भ्रमण छेव। सुनने में तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन स्थिति तो यही है। जो स्त्री पुत्र वगैरह से सहित हैं, बाल बच्चों वाले हैं, वस्त्र अस्त्र शस्त्र आभूषण दुनिया भर की चीजें रखे हुए हैं, बताइए किधर से भगवान है? राग देश मोह वाले व्यक्ति भगवान कैसे कहला सकते हैं? ये तो विकार है। क्या करा जाए, लोगों की यही मान्यता है। शुद्ध तत्व की आत्मा की समझने की तैयारी नहीं है। वास्तव में जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, विशुद्ध है, शुद्ध है, राग देश मोह के मल से रहित है, वो परमात्मा ही परमात्मा है। जिनको खुद चाहिए, जिनको खुद लेना है, वे तुम्हें क्या देंगे? दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के। आपके पास जो कुछ है, कई देवता कई बाबा लोग सब पल्ला झाड़ करके ले लेते हैं, देंगे तो क्या? बिना रसीद के दर्शन नहीं होता है, बिना कुछ दिए प्रसाद नहीं मिलता है। लेकिन ये वीतरागी दरबार है। दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, मेरे पारसनाथ देते छप्पर फाड़ के। वीतरागी हैं, उनकी भक्ति करोगे तो छप्पड़ फाड़ के आपो आप मिलता है। तो जो लोग सुंदर हैं, उन्हें सुंदर बनने की कोशिश नहीं करना पड़ती है। और इस देह की कितनी सुंदरता बढ़ाओ तो ढलता जाता है जी। हैं? समुद्र भर पानी से भी नहा लो, दूध से भी नहा लो, तो शरीर का जो स्वभाव है वो ही है, मलमूत्र निकलता है। सर्दी हो जाए जरा सी, आप देखो बहने लगता है ऐसा। और अमीर आदमी नाक भी पोंछ करके जेब में रखते हैं, गरीब आदमी ऐसे निकाल करके वहीं सड़क पर फेंक देते हैं। गरीब में तो अभी भी त्याग की भावना ज्यादा है। क्या करा जाए भाई, समझने की चीज है। शस्त्रज्ञ ही भगवान जिनेंद्र के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, क्योंकि इसकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। अताम्र नयनोत्पलम कोप वन्नेर जयात। आंखें लाल क्यों नहीं है? क्योंकि क्रोध नहीं है। क्रोध हो, कसाय हो तो आंखें लाल हो। कटाक्ष नहीं है, क्योंकि विकार नहीं है। अस्त्र शस्त्र आभूषण नहीं है, क्योंकि वो परम सुंदर है। अगर अरहंत दशा के देह की सुंदरता की बात करें तो उनसे सुंदर कोई नहीं है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। और अगर सिद्ध स्वभाव उपलब्ध हो गया, आत्मा की शुद्ध दशा उपलब्ध हो गई, तो फिर सुंदर असुंदर की बात ही खत्म हो गई। अरस अरूप दशा हो गई। तो ही अरहंत भगवान, आप इस दुनिया में सबसे सुंदर हैं। आपके पास किसी तरह का अस्त्र नहीं है। आप देख लो, सब देवताओं के पास कुछ ना कुछ मिलेगा। ये तो पुराने जमानों में लोगों ने कल्पना की थी, तो पुराने जमाने वाले हथियार हैं सबके पास। इस जमाने में कोई देवताओं की कल्पना करें तो किसी के पास मिसाइल होवे और किसी के पास AK-47 होवे। और बिल्कुल अब नहीं, उससे क्या होने वाला है बताइए?
गदा से की तलवार से। अब इस जमाने में क्या होने वाला है? हाँ हाँ, क्या करा जाए। मतलब है संसारी जन जैसे माहौल जैसी कल्पना करते हैं वो देवताओं को भी वैसा बना देते हैं। वास्तव में देवादिदेव तो वीतरागी हैं और वीतराग दशा अपन सबको उपलब्ध हो, ऐसी प्रार्थना करो। जन्म जरा तिरखा शुदा विस्मय आरत खेद। कोई भी दोष नहीं है, ना जन्म है, ना मरना है, ना विस्मय है, ना आरत है, ना द्वेष है, ना खेद है। इसी से ही तो सब संसार चल रहा है। जिनको ये सब है वो संसारी हैं और दुखी हैं, जिन्होंने इनको जीत लिया वो सिद्ध हैं और परम सुखी हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों की मंगलमय आराधना का अवसर हम सबके सम्मुख है। अभी हमको बता रहे थे 500 से ज्यादा लोगों की तो लिस्ट तैयार हो गई, और अभी और कितने लोग जुड़ेंगे? वो आपको 5 तारीख को मालूम पड़ेगा। हाँ, इस विधान में तो एक एक दिन में जो 5 तारीख को विधान होगा उसमें सहस्र नाम का विधान होगा। अपने आप में महत्वपूर्ण महिमाशाली सिद्धों की आराधना। सब लोग करें, समझें, समझना जरूरी है। सिद्ध भगवंतों को समझ करके अपने भीतर बैठे हुए सिद्ध स्वभाव को समझना। किसी की क्या निंदा की जाए, लेकिन ये सत्य है कि जिसमें दोष हैं, जो विकारी है, जो अस्त्र शस्त्र वाला है, वह परमात्मा नहीं है। देवता जरूर हो सकते हैं, ऐसे परम पवित्र परमात्मा जो किसी को अपने गुलाम बनने की आज्ञा नहीं देते हैं, जो सिर्फ मोक्ष के मार्ग बताया और खुद शुद्ध हो गए, उन सिद्धों की आराधना। अब अगर आप देखें तो जैसे देवताओं की लोग पूजा करते हैं, ऐसे हजारों देवता अरहंतों को, तीर्थंकरों को मानते हैं। जब गर्भ कल्याणक होता है तो कुबेर महाराज आते हैं, रचना करते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा होती है और जन्म कल्याणक होता है तो 7 प्रकार की सेना के साथ सौधर्म इंद्र खुद हाजिर होते। बताइए, ऐरावत हाथी, कितना बड़ा हाथी, उसकी कल्पना करो तो लोग ठगे से रह जाते। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञानियों, सौधर्म इंद्र पूजा करता है, भक्ति करता है। आचार्य देव कहते हैं, इंद्र सेवाम तौ सुकुरताम किम तया श्लाघनम ते। इंद्र आपकी सेवा करता, पेयम श्लाघ्यता तम निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वम तम लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघते स्तोत्र मिथ्यम। हे भगवान, इंद्र यदि आपकी सेवा करता है, 100 इंद्रों से पूजनीय, भवणा इलाई 40, विंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। 100 इंद्र कौन से हैं जिनसे पूजित हैं जिनेंद्र भगवान? ऋषभ जी, 100 इंद्र होते हैं। महाराज बोले पहले बताते तो 32 होते हैं, आपने 32 बनाए, टोटल 100 होते हैं। हाँ, टोटल 100 होते हैं और उसकी गणना होती है भवणालय 40, भवनवासी देवों से संबंधित 40, उसके 10 भेद होते हैं। 10 में 2-2 इंद्र, 2-2 पीतृंद्र। भवणालय 40, बिंतर देवाण होंति 32। ये जो 32 आप जो बोल रहे हो ना, वो तो व्यंतरों के होते हैं।
तो व्यंतरों की मूलतः 8 वेद हैं, और 8 में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतीन्द्र, ऐसे 32 व्यंतरों के, और कल्पवासियों की 24। कल्पवासियों के वे भले उनके विमानों की रचना 16 है, लेकिन उनमें इंद्र होते हैं 12, और 12 इंद्र 12 प्रति इंद्र, तो 24। कितने हो गए? कहाँ गए कोषाध्यक्ष? गिनो। 96 हो गए। फिर एक ज्योतिषियों में एक सूर्य और चंद्रमा 98, और मनुष्यों में चक्रवर्ती। चक्रवर्ती तो यहां भी बने ना, कहाँ गए चक्रवर्ती? श्रीपाल महाराजा भी हैं और चक्रवर्ती इंद्र भी हैं, 2 बैठे पीछे। तो इस बार तो श्रीपाल महाराजा को मौका मिलेगा। तो ये के हो गए, और एक होता है त्रियंचों का शेर। कहते हैं 100 इंद्रों से पूजनीय हैं अरहंत भगवान, दुनिया से बड़ी शख्सियत से पूजनीय हैं। अब आचार्य महाराज कहते हैं इंद्र सेवा तव सुकृतम किम तया श्लाघनम थे। इंद्र आपकी पूजा करता है, इससे आपकी महिमा नहीं है। इंद्र, देवराज इंद्र आपकी सेवाम पूजाम वंदनाम कुर्वन्ति, करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। इससे क्या आपकी प्रशंसा है? नहीं, इससे तो उस इंद्र को ही फायदा है। भवलय करी श्लाघ्यता मातनोति, जो आपकी सेवा भक्ति करते हैं वो इंद्र, वो इंसान संसार का नाश करने वाली शक्ति को प्राप्त करते हैं। उसी की ही प्रशंसा होती है, उसकी ही मंगल होता है। आप तो सिद्धि कांता के पति हैं, संसार समुद्र से तारने वाले हैं, आप 3 लोक के स्वामी हैं। इस तरह जो आपका स्तवन किया जा सकता है वह जीवों के कल्याण के लिए होता है। बोलो, आप अरहंत भगवान की स्तुति करते हैं, अरहंत ऐसे हैं, मुनिराज ऐसे हैं, इससे उनका क्या फायदा है? सिद्धों की स्तुति होगी, पहले दिन 8 अर्घ होंगे 8 गुणों के, फिर 16 होंगे, 32 होंगे, 64 होंगे, 128 होंगे, 256 होंगे, 512 होंगे और 1024 होंगे। इतने गुणों की स्तुति करते थे, इससे सिद्धों को क्या फायदा है? सिद्ध चक्र आराधना करने से सिद्धों को फायदा, क्या फायदा है? सिद्धों को फायदा है कि हमको? क्या फायदा है आपको? बताओ, जल्दी से बताओ। डायरेक्ट सिद्धों से आशीर्वाद मिल जाएगा, ये अपनी भाषा है कि आशीर्वाद मिलता है। वास्तविकता तो ये है कि जब हम सिद्ध भगवंतों के गुणों का स्मरण करते हैं तो उनके जैसे अपने गुणों की स्मृति होती है। मेरा भी एक खजाना है। आप किसी बड़े सेठ की पूजा सेवा इसलिए नहीं करते हैं कि आप उसके गुलाम बने, अभी तो आप चाहते हैं कि इससे कोई आइडिया मिल जाए, इसके पास रहते रहते कुछ सीख जाएं और उसके बाद हम खुद इसके जैसे बन जाएं। ऐसे मिलना तो चाहिए, निस्वार्थी। दुनिया में तो ऐसे सेठ मिलेंगे जो अपने नौकर बना करके ही रखना चाहते हैं, लेकिन भक्तामर में मानतुंग गोस्वामी कहते हैं जिनेंद्र भगवान तो ऐसे मालिक हैं कि जो अपने समान बना लेते हैं। जिनेंद्र भगवान के समान बनना है, जिनेंद्र भगवान के गुणों को समझो। जैसा उनका ज्ञान, जैसा उनका दर्शन, जैसा उनका आनंद, जैसा उनका सुख, वो हमारे जीवन में भी उपलब्ध हो। यानी हम अपनी मूर्खता से परेशान हैं, है तो वही वैभव हमारा भी जो श्री जी का है, अरहंत का है, सिद्ध का है, मुनिराजों का है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता से हम देख ही नहीं रहे निज की संपत्ति, बस पैसा गिनते हैं हम तो, रोकड़ा।
कि रोकड़े से आगे की बात सोचो। रोकड़ा तो चाहिए, लेकिन रोकड़े से आगे भी अपना वैभव है। थकान तो खूब हो गई, मिला कुछ नहीं। किसान के घर एक सज्जन आए, उनने आवाज लगाई। छोटा बच्चा आया बाहर। उसने कहा क्या बात है श्रीमान जी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, उनसे बात करना। उसने कहा कि पापा तो खेत पर गए हैं। तो कहा कि क्या उनको बुलाया जा सकता है, आ सकते हैं? बिल्कुल, यदि आप कहते हैं तो हम बुलाते हैं उन्हें। और बच्चे ने एक दौड़ लगाई और जाकर के आवाज दे के आया, बुला के आया। उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में आते हैं। बच्चे ने आकर के कहा कि बस 5 मिनट में आते हैं। अब 5-7 मिनट जब वो आए तो बड़ी शालीनता से आ गए, लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो बहुत तेज हाँफ रहा था। आए दोनों खेत से, लेकिन उन्हें कोई हाँफ नहीं चल रही है, लेकिन कुत्ता बहुत हाँफ रहा है। आगंतुक अतिथि ने कहा कि क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? उसने कहा ना, बस गांव के बाहर ही। तो क्या तुम बहुत तेज चल करके आए हो? उसने कहा ना, सिंपल चाल जो है उसी ढंग से आया हूं। ये तो मुझे मालूम पड़ा, लेकिन आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है, जबकि आपके साथ जो एक कुत्ता आया है ये बहुत ज्यादा थका हुआ मालूम पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हाँफ रहा है। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा साहब सीधी सीधी बात है, मैं सीधे सीधे रास्ते आया। मैं हमारी दुख और हमारी परेशानी का कारण क्या है वो इससे समझने की कोशिश करें। मैं सीधे सीधे रास्ते आया। जो खेत से पगडंडी हमारे घर को आती थी ये भी मेरे ही साथ आया, लेकिन जरा सा इधर उधर दिखता कि इधर भागता उधर भागता और दूर तक भाग करके जाता और फिर वापस आता। तो जितने में मैं घर आ गया उससे 100 गुना ज्यादा दौड़ भाग करके मेरे साथ घर आया। कोई भी चीज देखता उसके लिए भौंकने के पीछे पड़ जाता, कोई भी नया व्यक्ति दिखता उसको काटने दौड़ता, कोई भी पशु पंछी नजर आता उसको पकड़ने दौड़ता। और इस चक्कर में जी मेरे साथ आने के बाद भी चलते चलते हाँफ गया, लेकिन मैं सीधे रास्ते आया इसलिए हाँपा नहीं। जो सीधे सीधे रास्ते चलते हैं वे बिना हाँफे भी मंजिल को पा लेते हैं। जो इधर उधर भागते हैं वो कुत्ते की तरह हाँफने के बाद परेशान हो जाते हैं। देखा जाए तो जिंदगी में बहुत बार यही तो अनावश्यक दिमाग लगाते रहते हैं, अनावश्यक रूप से अपने मन को मैला करते रहते हैं। कुछ नहीं तो बुरी कल्पना करेंगे इसका बिगाड़ कैसे हो जाए। हे भगवान, ये जो सोने का बनाया है इनने ये चांदी का हो जाए। अच्छा चांदी तक का सोच लो तो भी ठीक है। लोग परेशान क्यों हैं सच में? दूसरों के सुख से कल्पना कर करके दुखी हैं। वासना मात्र मयि वे तत् सुखम दुखम च देहि नाम तथा हित बीजयन्ते ते भोगा रोगा युवा पदे। कल्पना कर करके तो वासना मात्र है। विचार कर लिया तो सुखी हो गए, विचार कर लिया तो दुखी हो गए। अच्छा सोचो, सबका मंगल सोचो। अच्छा सोचने से कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन
लाभ बहुत ज्यादा होता है। एक व्यक्ति ने तपस्या की और देवता प्रसन्न हो गए, देवता खुश हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मांगो, कुछ मांगना है तो। उसने कहा कि मांगना तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें मांगना है। देवता ने कहा कि देख भाई, दीपावली का बम्पर सेल नहीं है तो बहुत कुछ मांगना है और सब मांगेगा। नहीं साहब, बहुत इतने दिनों तपस्या के बाद तो आप प्रकट हुए हो और कुछ ना कुछ तो। संसार के देवता ऐसे ही होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी झंझट में खुद ही पड़ जाते हैं। उसने कहा कि आप कितना दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि देख अच्छा, मान ले दीपावली का बम्पर सेल, मैं एक की बजाय तुझे 3 वरदान दे सकता हूं। आदमी आजकल के आदमियों की तरह था, और खासकर उन लोगों की तरह जो किसी का सुख नहीं देख सकते, किसी की तरक्की, किसी का अच्छा नहीं देख सकते। तो उसने कहा ठीक है, आप 3 वरदान देना चाहते हैं तो 3 ही सही, मांग लो। उसने कहा सबसे पहले तो एक वरदान दो कि हमारे पड़ोसी की दुकान बंद हो जाए। ये आजकल बहुत उड़ रहा है, बहुत कमाई कर रहा है। इस दीपावली पर इसने करोड़ों छाप लिए। देवता को क्या लेना देना? उसने कहा कि ठीक है, तथास्तु। दूसरा वरदान, दूसरा वरदान जो है ना, वो हमारे जो विधायक हैं, अरे भाई, सोचने वालों के लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा ये विधायक हमारा काम नहीं करते, कुछ ऐसा करो। देवता चक्कर में पड़ गए यार, विधायक तो बढ़िया आदमी है। वरदान वही है, उसी में किसी की तरक्की, किसी की प्रार्थना, किसी की उन्नति, भलाई मांगी जा सकती। तीसरा और आखिरी, उसने कहा इस बार गांव में बरसात ही ना हो, ताकि मेरा अनाज जो है वो सब बिक जाए, सब लोग लेने आएंगे। वरदान तो 3 मिले, लेकिन 3 वरदान का उसके लिए क्या फायदा हुआ? वक्त हमें उतना ही मिला, पूरा वक्त मिला है, 3-4 महीने का समझ लो, या हमें वरदान वही मिला है, समय वही मिला है। लेकिन अगर उसी में हम ये मांग लें कि विधायक जी मंत्री बन जाएं, ज्यादा तरक्की होगी। तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, जनता सुखी हो, समय पर पानी बरसे, सबको मौका मिले, सबकी तरक्की हो, कैसा मंगलमय माहौल होगा। और तुम्हें ज्यादा दूसरों के लिए नहीं मांगना, तो खुद के लिए मांग लेते कम से कम, कि मैं ही विधायक बन जाऊं, मैं ही मंत्री बन जाऊं, मेरा ही बड़ा कारोबार हो जाए, मेरा इस पूरे देश पर राज हो जाए। दूसरों का छोटा छोटा बुरा करने के चक्कर में तुमने कुछ नहीं पाया। दुनिया में इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे। इन सब से आग्रह है कि बुरा सोचने के बजाय अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से मन भी खुश रहेगा, वचन भी खुश रहेगा, और जीवन भी मंगलमय होगा। भगवान की भक्ति करना जीवन की विशुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में मौके मिलते हैं, अच्छा करो ना। अब कल 2 बातें हुई मंत्री जी से, तो 2-3 बातें हमने यही कहा कि देखिए, पर्यटन मंत्री हैं आप, तो पर्यटन होता है और तीर्थ होते हैं। तीर्थों को पर्यटन स्थल मत बनाइए। कोशिश करो कि ऐसी कोई चीजें, ऐसे कोई कानून, ऐसे कोई नियम न बनाए जाएं कि तीर्थ स्थान और पर्यटन स्थल बन जाए। दूसरे तीर्थ हों, गिरनार में सबको दर्शन हो तो जैनों को भी दर्शन हो,
शिखर जी की, मंदारगिरी की भी सुरक्षा हो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, कहीं से कुछ हो तो हमारा भी मंगल हो और तुम्हारा भी मंगल हो। मंगलमय विधान है और सिद्ध प्रभु मंगल हैं। निश्चित रूप से इस मंगल में सभी सम्मिलित हों, राग द्वेष मोह से दूर हों। जिन भगवान जिनेंद्र की, तीर्थंकर देव की इंद्र भी सेवा करते हैं, इससे तीर्थंकर भगवान का कुछ हो ना हो उनका जरूर भला होता है। ऐसे ही इस विधान से सिद्धों का कोई लाभ हो ना हो, लेकिन उस स्थिति से, उनकी भक्ति से हमारा जरूर लाभ होगा। सभी लोग इस लाभ से जुड़ें, कोई वंचित ना रहे, यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।